हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट जो आप अवेट कर रहे हैं बहुत दिनों से। 15 फरवरी को आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा। थोड़ी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री समझ लीजिएगा इस केस की। एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। जब आप एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू जान जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। और पूरा वीडियो लास्ट तक देख लिया, आपके लिए गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें 18 वाले जो बच्चे थे। 18 वाली शिफ्ट थी, बहुत इजी आ गई थी, तो इसलिए उनके नेगेटिव नंबर चले गए थे। इस वजह से वो कोर्ट केस चले गए। ठीक है, अब कोर्ट में फर्स्ट पार्टी जो थी यानी कि जो 18 नवंबर वाले बच्चे थे जिन्होंने फाइल किया था केस। ओके, ये फाइल हुआ था केस 30 अप्रैल को 2021। अब इसके बाद फर्स्ट पार्टी के जो वकील हैं उनका नाम है गौरव गुप्ता। अब एसएससी के जो वकील हैं उनका नाम है एसएन वर्मा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली इन्हें जो डेट मिली थी वो मिली थी 7 जुलाई। मैंने पेपर पे सब लिख रखा है, उसे देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 जुलाई इनको फर्स्ट हियरिंग की डेट मिली थी। अब एसएससी के जो वकील थे एसएन वर्मा बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं इग्नोरेंट थे उस टाइम पर। इन्होंने कोई भी रिप्लाई, एसएससी ने अपने पक्ष को एकदम रखा ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा। अगेन 2 हफ्ते बाद जब 22 जुलाई की बारी आई, उन्होंने फिर से अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया। अब रिप्लाई फाइल नहीं किया, उसकी वजह से डेट और ज़्यादा आगे बढ़ गई और ये फाइनल डेट दी गई। हाँ, फाइनल डेट दी गई 24 नवंबर को। ठीक है, किसके द्वारा? कैट के द्वारा। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो फर्स्ट पार्टी वाले बच्चे थे वो चाहते थे कि जल्दी से डिस्पोज हो जाए, इसलिए उन्होंने अर्ली हेयरिंग के लिए अपील करा। तो अर्ली हेयरिंग उनकी सुनी गई और अर्ली हेयरिंग उनको मिलती है फिर सितंबर में, 13 सितंबर को। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये वाली हेयरिंग होती है तो फिर से वो बोलते हैं कि आपकी फिर से फाइनल मिली 29 नवंबर 2021। ओके, तो 29 को एकदम सबको क्लियर था क्योंकि ये दूसरी बार फाइनल हियरिंग मिली थी, तो सोचा था कि ये क्लियर हो जाएगा। फिर अगेन एसएससी ने अपना पक्ष नहीं रखा और कुछ एब्सर्ड डिमांड्स थी। इसमें फ़ायदा एसएससी का क्या हुआ, एसएससी ने इतने टाइम में अपना सारा डीवी करा लिया जो कि सितंबर मंथ में होना था। बहुत ही क्लेवरली प्ले किया है इसने। ठीक है, क्योंकि एसएससी चाहता नहीं है कैसे भी री एग्ज़ाम कराना। तो जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि एसएससी आपकी ही तरफ है, क्योंकि एसएससी भी चाहता है जल्दी से रिजल्ट आए। ओके, अब देखिए 29 नवंबर को क्या हुआ। 29 नवंबर को फिर से एसएससी ने अपना जो रिप्लाई देना था कोर्ट में वो फिर से नहीं दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये केस चला गया था 12 अप्रैल को 2022, 12 अप्रैल। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा डिले था, मतलब बहुत ही ज़्यादा, नवंबर से लेके अप्रैल बहुत ही ज़्यादा डिले था, 5 महीने का। यहाँ पर सबसे बड़ा रोल आता है थर्ड पार्टी का। अब ये थर्ड पार्टी ऐसे बच्चे थे, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं ग्रुप, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 2019 रैंकर्स ग्रुप करके है, आपको इजीली मिल जाएगा। उसमें काफ़ी 5-6 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर इसके जो कोर मेंबर्स थे इस ग्रुप के, इन्होंने थर्ड पार्टी बनाई और क्या मतलब इन्होंने स्ट्रांगली प्ले किया है ना, क्या टीम को बांधे रखा है। जितने भी बच्चे ग्रुप थे, जितने भी बच्चे थे ग्रुप के अंदर, क्या मोटिवेशन दिया है उनको, कैसे बताया है कि आपको जब तक आप खुद नहीं लड़ोगे, जब तक आपकी लड़ाई कोई और लड़ेगा नहीं। तो हमने उसके बाद, इंक्लूडिंग मैंने, मेरे सारे जितने भी लोग थे उस ग्रुप में, सब ने बहुत सारी ग्रीवेंसेस डाली हैं, चाहे वो पीजी पोर्टल हो, एसएससी के लिए हो, आरटीआई लगाई है, थाउजेंड्स ऑफ, यू कैन नॉट काउंट। इतने ईमेल्स भेजे गए हैं, डेली कॉल कैंपेन्स होते थे। ठीक है, और ये सारे कौन कर रहे थे? केवल 2019 के बच्चे, और इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि किसी को क्या मतलब है 2019, लेकिन करना चाहिए था। क्योंकि आपको भी पता है 2019 में अगर कोई बच्चे बैठे हुए हैं तो 20 में भी बैठेंगे जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, ऑल दो इन सब की बदौलत हुआ क्या कि जो 12 अप्रैल को जो आपको हेयरिंग की डेट मिली थी वो फिर से शिफ्ट हो गई, कहाँ आ गई? 15 फैब को। ठीक है, तब भी बच्चों ने रुके नहीं, तब भी करते गए, रिप्लाई करते गए एसएससी के कॉल पर, जब तक वो इरिटेट ना हो गए, लिटरली इरिटेट नहीं हो गए, तब तक वो कॉल करते गए, ग्रीवेंसेस डाली। इससे एसएससी होश में आया, एसएससी को पता चला कि भाई बच्चे शांत नहीं बैठेंगे, बच्चों को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि एसएससी पर मतलब कॉल ही नहीं उठता था, और वो कॉल लगता था तो वो बोलते थे अच्छा 15 फैब के लिए फ़ोन किया है आपने। 19 वाले बच्चे वो खुद ही समझ जाते थे कि इन्हीं के कॉल आने हैं। ओके, फिर उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो कोर मेंबर्स ने केस लड़ा अपने लॉयर के साथ,
तो इस वजह से 15 फ़ैब की डेट दे दी गई। ठीक है, अभी भी हम एसएससी को जो कि होश में ला रहे थे डेली कैंपेन फाइल करके, उसकी वजह से एसएससी ने फिर से अर्ली हेयरिंग के लिए अपील करी, जिसकी तारीख अभी हुई थी 8 फरवरी को। जिससे फ़ायदा ये हुआ कि फ़ायदा तो नहीं कह सकते, बट जज जो है उसके दिमाग में ये आ चुका है अब कि इसको फाइनली डिस्पोज करना है 15 तारीख को। तो 8 की जो हेयरिंग गई थी उसकी समरी ये है कि एसएससी ने बोला था कि आप चाहें तो जल्दी कर लें केस को डिस्पोज, जज को ये बोला था, लेकिन जज ने ये बोला कि प्रीपोन नहीं किया जा सकता क्योंकि 8 को हुआ था, 8 से 15 7 डेज है, तो उन्होंने बोला केवल 7 दिन का ही टाइम है, तो हम 15 को इसको डिस्पोज कर देंगे, ये लगभग फाइनल है। तो तीनों पार्टी यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्टी, ठीक है, थर्ड पार्टी का सबसे बड़ा रोल था इसमें, तो तीनों पार्टी उस टाइम पर उपस्थित थी, प्रेजेंट थी। उनकी उपस्थिति में ये डिसीजन लिया गया कि 15 को फाइनली डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि 15 को रिजल्ट आ जाए, क्योंकि 15 को तीनों पार्टी प्रेजेंट रहेंगी, और आपको भी मालूम है कि किस तरीके का एब्सर्ड केसेस का कुछ होना नहीं है, री एग्ज़ाम होना नहीं है। ठीक है, डीवी सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, और एसएससी रिजल्ट बना के बैठा हुआ है, उसे बस अपलोड करना है। तो 15 को अगर सब कुछ अच्छा रहता है, फिंगर्स क्रॉस्ड है, शाम को आप गारंटीड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इट वाज इन दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स अ लॉट।